ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सिर्फ ये दो गलतियां आपको जीरो बना सकती है। पहली, गलत कैपिटल, और सेकंड, बिना नॉलेज के। अगर बिना नॉलेज के आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो भी कैपिटल जीरो होनी, और अगर गलत कैपिटल के साथ अगर मार्केट में आ रहे हो तो भी आपका पैसा नहीं बनना है, और जितना पैसा आप लेके आए वो भी जीरो होना है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे आप थंबनेल देख के इस वीडियो में आए होंगे कि 5,000 से स्टार्ट करनी चाहिए, 50,000 से। दोनों कैपिटल के साथ आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो 5,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, और आप चाहो तो 50,000 से भी कर सकते हो। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है कि कौन सी कैपिटल के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको मार्केट पैसा बना के देगा। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझना कि स्टॉक मार्केट में आप जितनी छोटी कैपिटल के साथ आओगे उतना मार्केट आपकी कैपिटल ले जाएगा और लॉस देगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक डिसेंट कैपिटल के साथ अगर ट्रेड स्टार्ट करते हो ना, क्योंकि हर बिगनर सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, थोड़ा बहुत आपने टेक्निकल का नॉलेज हो, थोड़ा प्राइस एक्शन का नॉलेज हो, तो भी आप सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में आओगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है, लेकिन उतनी ही स्पीड से पैसा जाता भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 50,000 और 5,000 की कैपिटल में से कौन सी बेस्ट कैपिटल है जिससे अगर आप ट्रेड करते हो तो पैसा बनता है, और मार्केट आपको हर दिन पैसा बना के दे सकता है। कुछ दिन लॉस होगा तो कुछ दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑल ओवर अगर आप मंथली कैलकुलेशन करोगे तो आप प्रॉफिट में रहेगा। अब वो कौन सी कैपिटल होती है? देखिए, जैसे मैंने 5,000 का बोला, आप चाहो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जितनी छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो उतना आप सिर्फ मार्केट से सीख रहे हो। आप बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट से सीख नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने किसी ट्रेड में 1 लाख रुपए लगाए। 1 लाख रुपए लगाने के बाद मान लो अगर आपने 10% भी लिया, ठीक है, 10%, हालांकि तुरंत ट्रेड में लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी 5-6% भी अगर आप ले रहे हो, 6-7 हज़ार भी कमा रहे हो, तो आपको सिर्फ वो प्रॉफिट दिख रहा है। आप पीछे का ट्रेड का लॉजिक नहीं समझ पा रहे हो। अब लॉजिक आप जब समझोगे जब आप छोटी कैपिटल लगाओगे, क्योंकि छोटी कैपिटल से पैसा बनता नहीं है। छोटी कैपिटल फास्ट प्रॉफिट नहीं देती, फास्ट आपको नॉलेज देती है, फास्ट आपको चीजें सिखाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखना, अगर छोटी कैपिटल के साथ अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको 100 चीजें इतनी सिखा देगी कि आप जब भी बड़ी कैपिटल मार्केट में लेके आओगे तो आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। लेकिन आप छोटी कैपिटल के साथ ये आशा मत रखो कि यार आप 5 या 10 हज़ार रुपये मार्केट में लेके और आप सोच रहे हो कि 5-10 हज़ार से मेरे को डेली पैसा बनाना है। बनाने वाला कंसेप्ट आप दिमाग से क्लियर हटा देना कि ये जो 5,000 रुपये लेके आप आए हो, ये जो 10,000 रुपये आप लेके आओ, ये मार्केट आपसे पैसा लेगा। आज नहीं लेगा, कल लेगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेगा, लेकिन आपको मार्केट पैसा नहीं बनाने देता है। क्यों? क्योंकि आपकी कैपिटल छोटी है। अब आप 5,000 रुपये लगा रहे हो और आप मार्केट से चाह रहे हो मार्केट आपको एक दिन में 1,000-1,500 रुपये दे दे। मार्केट किसी दिन आपको 1,000-1,500 दे भी देगा, लेकिन उतनी ही स्पीड से 2,000-3,000 अगले ट्रेड में ले भी लेगा। तो कोशिश करो कि अगर छोटी कैपिटल के साथ अगर मार्केट में आप आ रहे हो तो छोटी कैपिटल से पैसे बनाने की मत सोचो, छोटी कैपिटल से आप चीज़ों को सीखो। क्योंकि आप लोग क्या गलती करते हो ना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 10,000 रुपये, अब एक ट्रेड में आपने 10,000 रुपये लगाया, 10,000 में से आपको लॉस हो गया, 5-6 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में आप 5-6 हज़ार रुपये का लॉस कर सकते हैं। अब वो कैपिटल आपके पास खत्म हुई, खत्म होने के बाद फिर आपने कैपिटल ऐड करी, ऐड होने के बाद वो भी कैपिटल खत्म। ऐसे धीरे धीरे करके छोटा छोटा अमाउंट करके हर ट्रेड में आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लॉस करते हो, किसी में ज़्यादा लॉस करते हो, किसी में कम लॉस करते हो, किसी में प्रॉफिट भी लेते हो। लेकिन क्या होता है ना कि प्रॉफिट का रेशियो कम होते जाता है और लॉस का जाता जाता है, तो माइंडसेट आपका बिल्कुल बिगड़ जाता है। फिर आप लोग क्या करते हो कि चलो ये 5,000 की कैपिटल खत्म हुई, डीमेट अकाउंट में और 5,000 ऐड कर लिए, फिर 5,000 खत्म हुआ, फिर आपके अकाउंट से फिर आपने डीमेट में ऐड कर लिया। ऐसे ऐड कर करके आप अगर एनालाइज करना, अगर आपने अभी तक ट्रेड लिए हो तो, कि आपने छोटे छोटे अमाउंट से लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तो आप इजीली मार्केट में लगा चुके हो, लेकिन एक साथ आपने पैसा नहीं लगाया। आपने क्या करा, छोटा सा लॉस हुआ, 5,000 लगाए, 5,000 से 2-3 हज़ार रुपये का लॉस हुआ, सिर्फ 2,000 बचे, चलो 3,000 रुपये और डाल देते। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके फाइनल अगर आप एनालाइज करते हो, चीज़ें समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार अभी तक मैं 50,000 रुपये तो मार्केट में लगा चुका हूँ। डन, ये गलत है। आप डिसाइड करो कि अगर आपके पास 50,000 रुपये है और आपको लगाने हैं पैसे, क्योंकि क्या होता है ना कि व्यक्ति के पास कैपिटल होती है, लेकिन वो चाहता है कि यार कम पैसे में अगर ज़्यादा पैसा बन रहा है तो कम पैसे में ही बनाओ ना, ज़्यादा पैसे में क्यों बनाना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50,000 भी पड़े और 10,000 भी पड़े होंगे ना, तो माइंडसेट यही रहेगा हर बिगनर्स का कि यार ये 10,000 ही लगाते, 40 अलग हटा देते हैं। लेकिन वो 10,000 में भी आप लॉस करोगे, और लॉस करने के बाद क्या होगा कि फिर वो जो 40,000 रखे हैं अपने, उसमें से आप पैसा ऐड करोगे। तो जब आपके पास कैपिटल है, एक इनफ कैपिटल है, 50,000 है, 30,000 है, 40,000, तो सिर्फ उस कैपिटल के साथ ही मार्केट में आप ट्रेड लो ना, सिर्फ एक लॉट के साथ खेलो ना, क्या दिक्कत है। आप ये 5,000 से आप सोचोगे तो पैसा नहीं बनेगा, आप ट्राई करके देख लेना। आपको बहुत सारी जगह को सुनने को मिला होगा, देखा होगा, आपने दूसरी वीडियोस भी देखी होगी, सब ने लिख रखा है भैया कि 5,000 से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना, 5,000 से की कैपिटल लगा के कितना सीखना है, ये आप चीज़ें समझो। 5,000 से आप सिर्फ सीख सकते हो, मैं बोलूँ 10,000 से भी आप सिर्फ सीख सकते हो, पैसा नहीं बना सकते हो। एक लॉट के साथ भी अगर आप खेल रहे हो, फॉर एग्जाम मान लो वीक में 5 दिन होते हैं, 5 दिन में से अगर आप 3 दिन भी अगर आपने ट्रेड लिया, 3 दिन में से 2 लॉस भी हुआ, 1 प्रॉफिट भी हुआ, तो वो जो लॉस हो रहा है आपका और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप नोटबुक में लिखो और समझो कि यह लॉस किस कारण हो रहा है। क्योंकि सेटअप वही है, स्ट्रेटेजी वही है, स्कैल्पिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, BTST ले रहे हो, कोई हर ट्रेड कर सकते हो आप। अगर आप चाहो तो स्टॉक्स में भी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो उसमें भी ले सकते हो। लेकिन कैपिटल अभी छोटी लगा रहे हो ना, तो आप 10 चीज़ सीख रहे हो कि नहीं भैया मेरा स्टॉप लॉस इतना नहीं होना चाहिए, इतना स्टॉप लॉस होना था, यहाँ मैंने गलती करी, अच्छा ये टारगेट मेरा 30 पॉइंट का था, लेकिन अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड करता तो मैं 40 से 50 पॉइंट का भी टारगेट ले सकता था। ये सारी चीज़ें नोट करो। ये छोटी कैपिटल पे आपको सामने दिख रही है। जब छोटी कैपिटल आप यूज़ करते हो, 5,000 10,000 के साथ आप ट्रेड करते हो, तो आपको सारी चीज़ें खुली आंख से दिखती है कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या ट्रेड ले रहे हो, कितना प्रॉफिट ले रहे हो, कितना लॉस ले रहे हो, किस कारण ट्रेड लिया है और किस कारण आपका आज लॉस हुआ, किस कारण प्रॉफिट लिया, प्राइस एक्शन सही जा रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, किसी भी इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको छोटी कैपिटल से अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको सामने दिखता है कि आप कैसे ट्रेड ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। वहीं अगर आप स्टार्टिंग में ही बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट में आओगे तो आपको सिर्फ प्रॉफिट और फिर सिर्फ लॉस दिखेगा, उसके पीछे का कारण नहीं दिखेगा कि आज मेरे को प्रॉफिट क्यों हुआ और आज मेरे को लॉस क्यों हुआ। क्योंकि कभी भी कोई बड़ा प्रॉफिट होता ना तो चलो प्रॉफिट हो गया, आपने छोड़ दिया उसको, लेकिन ये देखो कि क्या आज अगर आपने जो प्रॉफिट लिया वो सही प्रॉफिट था भी कि नहीं। पता चले आपने उस सेटअप पे एंट्री ही गलत ली और प्रॉफिट ले लिया, सेम सेटअप पे अगर आप कल ट्रेड लोगे तो अच्छा खासा लॉस ले लोगे। अब ये चीज़ें बड़ी कैपिटल पे आपको नहीं दिखेगी, ये आपको छोटी कैपिटल पे दिखेगी, क्योंकि छोटी कैपिटल ही आपको बताएगा कि पर्दे के पीछे जहाँ से आपने ट्रेड लिया उसके पीछे क्या क्या चीज़ थी, क्या प्लस पॉइंट थे, क्या माइनस पॉइंट थे, क्या आपने गलती करी और क्या आपको गलती नहीं करनी थी, कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना था, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना था, क्या सपोर्ट था, क्या रेजिस्टेंस था, वहाँ पर कौन से इंडिकेटर को आपको फॉलो करना था और आपने क्या गलती करी। सेटअप सेम है, सारी स्ट्रेटजी सेम है, आपको लग रहा है कि 5,000 की कैपिटल से आप सीख पा रहे हो चीज़ें, देन उसके बाद आप बड़ी कैपिटल भी लाओगे ना तो भी आपका पैसा बनेगा। समझ आ रही बात। बड़ी कैपिटल देखो, फॉर एग्जांपल आप स्कैल्पिंग करते हो, जैसे मैंने स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी भैया 9:15 की स्ट्रेटजी बताई है, 9:15 की कैंडल की हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है। वो स्ट्रेटजी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। वो वीडियो मैंने बनाई है। अब उसमें मैं 5,000 रुपये लगाऊँ या 50,000 लगाऊँ, 1,00,000 रुपये लगाऊँ, मेरे को स्ट्रेटजी पता है, मेरे को रूल्स रेगुलेशन पता है, मेरे को ये पता है कि मेरे को कब एग्जिट होना है, मेरे को ये पता है मेरे को कब एंट्री लेनी है। तो मेरे पास अगर 5,000 है, आपके पास 1,00,000 रुपये, तो भी आप 1,00,000 से ट्रेड कर रहे हो तो भी पैसा बना रहे हो, मैं 5,000 से करी तो भी पैसा बना रही। क्यों? क्योंकि मैंने 5,000 से पहले ही बहुत सारे ट्रेड लेके ये चीज़ें सीखी है। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो सेटअप है, ये मैंने 5,000 से सीखा है, लेकिन अब मैं वही सेटअप के साथ 1 या 2 लाख या 5 लाख रुपए लगा के ट्रेड कर रही हूँ। सेटअप सेम है, स्ट्रेटजी सेम है, टाइम फ्रेम सही है। अब मैंने कैपिटल बढ़ा दिया। अब मैंने कैपिटल क्यों बढ़ाई? क्योंकि मेरे को पता है कि जो मैंने स्ट्रेटजी, जो मैंने सेटअप सीखा है, उस पर मैंने कई बार ट्रेड लिया है, छोटे छोटे ट्रेड लिए, छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड लिए, लेकिन मेरे को पता है कि फाइनल मेरे को एक ऐसा सेटअप मिला जिसमें एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी है और उसमें प्रॉफिट बनता है। अब यही आप बड़ी कैपिटल के साथ अगर ये चीज़ सोचोगे कि बड़ी कैपिटल के साथ आप डायरेक्ट मार्केट में आ जाओ, 1,00,000 2,00,000 या सॉरी 50,000 के साथ भी अगर आप मार्केट में आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? बड़ी कैपिटल है, ज़्यादा पैसा, एक काम करते हैं लॉट साइज ज़्यादा उठा लेते हैं। ये अधिकतर हर बिगनर्स के साथ गलती होती है कि जहां आपको लग रहा है कि यार 500 रुपये बन रहे हैं, क्यों ना एक लॉट पे अपन 500 बना रहे हैं, तो अपन सोचे कि यहीं आप एक काम करते हैं कि 10 लॉट ले लेते तो अच्छा पैसा बन जाएगा। ये मत करो। अच्छा पैसा बन जाएगा, जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना ही लॉस लो। सबसे पहले कोई भी ट्रेड ले रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप,
प्रॉफिट से पहले आपका लॉस देखो कि लॉस कितना आएगा आपको इस ट्रेड में। प्रॉफिट तो जो आएगा वो आएगा ही सही, और आप आपके सामने प्रॉफिट में पोजीशन कट कर लोगे। प्रॉफिट अगर मान लो 1500 का 1500 की 1000 भी मिल जाएगा तो भी संतुष्टि रहेगी कि चलो एटलीस्ट प्रॉफिट में तो है। लेकिन लॉस में आपको पता रहेगा कि यार लॉस ज़्यादा ले लिया ना तो कैपिटल खत्म है, फिर आप दूसरा लॉट कैसे लोगे, फिर छोटी सी कैपिटल ऐड करोगे। इससे अच्छा एक डिसाइडेड कैपिटल रखो। मेरा मानना है 5000 से ट्रेड कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कैपिटल हो तो अच्छी बात है, सीखो वो 5000 से। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया मेरे पास है पैसा, मैं 50,000 भी लगा सकता हूँ, मैं 1 लाख भी लगा सकता हूँ, या मैं 20,000 भी लगा सकता हूँ, 10,000 भी लगा सकता हूँ, तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में आप 10,000 रुपये मार्केट में लेके आओ और वो 10,000 से बहुत सारी चीज़ें सीखो। छोटा छोटा लॉस दो उसको, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलो। अगर मान लो वहीं आपने डायरेक्ट 50,000 लगाया तो एक ही ट्रेड में आप 3 से 4,000 रुपये का लॉस ले लोगे अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं हुआ तो। और वहीं अगर छोटी कैपिटल लगे ना तो आप बोलो ठीक है 400-500 का लॉस हुआ चलेगा, क्यों? क्योंकि ये अमाउंट छोटा है तो आपका माइंडसेट क्लियर है कि हाँ ठीक है ना 500 का ही तो लॉस हुआ है। वहीं अगर 50,000 रुपये लगा रहे हो, 5,000 का लॉस हो गया तो आपको लगा रहे यार 5,000 का लॉस हो गया, अब बचे तो सिर्फ 45,000 ही मेरे पास। ये गलती मत करना। छोटी कैपिटल से आप अगर चीज़ सीख रहे हो, छोटा स्टॉप लॉस दो, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आओ। और सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप बिगनर्स और आप सोच रहे हो कि आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है या ऑप्शन में पैसा बनाना है, तो ऑप्शन में रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट का ही खेल होता है ऑप्शंस में, और कुछ नहीं है। आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करना होगा कि आपको मार्केट को कितना पैसा देना है और मार्केट से कितना पैसा लेना है। सबसे पहले मार्केट को पैसा देना सीखो। जितने स्टॉप लॉस हिट होंगे उतने टारगेट से आप जितनी चीज़ें नहीं सीख पाओगे जितना आप स्टॉप लॉस से चीज़ें सीख पाओगे। स्टॉप लॉस तो आपको देना पड़ेगा मार्केट, और विदाउट स्टॉप लॉस अगर ट्रेड करोगे तो कैपिटल आप आपकी जीरो कर लोगे। और ये गलती कभी मत करना। कितनी भी कैपिटल लगाओ आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना। हो सकता है कि कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपके फेवर में चले जाए, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन उससे आपको 10 चीज़ सीखने को मिलेगी कि आज ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस छोटा लगाया हो, अब आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना चाहिए। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो प्रॉपर तरीके से आप कोई भी कैपिटल ले मार्केट में लेके आओगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ पैसा बनेगा। अगर 5,000 रुपये आप लगा रहे हो तो 5,000 लगाने के बाद आप ये सोचो कि 5,000 में से मैं हफ्ते में 3 ट्रेड भी ले रहा हूँ, 2 ट्रेड भी ले रहा हूँ, तो उससे कितना सीखा मैंने। लॉस भी दिया, कोई ये मत देखो ट्रेड में मैंने प्रॉफिट लिया या लॉस लिया। प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, अच्छी बात है। लॉस दे रहे हो, लॉस भी दे रहे हो, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे पॉइंट बनाओ कि भैया मैंने सीखा कितना है उस ट्रेड से, एक ट्रेड से मैंने कितना प्रॉफिट लिया, या प्रॉफिट के पीछे प्रॉफिट क्यों लिया, इससे क्या मेरे को नई चीज़ सीखने को मिली, वो चीज़ नोट करो। अगर वो सारी चीज़ आपने नोट कर ली तो फाइनल एक दिन ऐसा आएगा 2 से 3 महीने बाद आपको लगेगा कि नहीं ये सारी गलतियां मेरे को नहीं करनी है और ये सारी चीज़ है जिसका मेरे को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लेके आओ बड़ी कैपिटल, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, मैं बोलो 1 करोड़ भी लेके आ जाओगे तो भी पैसा बन जाएगा आपको। कैपिटल को सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीख लो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना, सारी चीजें सीख लो। लेकिन उसके बाद भी फाइनल खेल आपका कैपिटल का ही है कि अगर आप सही कैपिटल के साथ मार्केट में नहीं आ रहे हो, सही कैपिटल का यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप अभी नए हो, बिगनर्स हो, आपको लग रहा हो ऐसा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, छोटी कैपिटल है मेरे पास, तो कोशिश करो कि छोटी कैपिटल से चीज़ें सीखो कि कितनी चीज़ आपने सीखी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है यार आपकी डेली ट्रेड लो, मत लो डेली ट्रेड। क्यों लेना है आपको डेली ट्रेड? कोशिश करो ना कि यार हफ्ते में मेरे 2 ट्रेड ऐसे बैठे जिसमें मेरा इनफ प्रॉफिट हो जाए, दैट्स इट। छोटा छोटा प्रॉफिट लेने से अच्छा ट्रेड को होल्ड करते सीखो और बड़ा प्रॉफिट लो। अब आप लोग क्या करते हो, एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में 500 रुपये आए, फॉर एग्जाम्पल एक 5,000 के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, 500 रुपये आए, चलो ठीक है एक दूसरा ट्रेड और ले लेते हैं, फिर 500-600 रुपये आए, फिर काट लिया, फिर तीसरा ट्रेड और ले, हो सकता है तीनों ट्रेड उस दिन आपके सही हो, तो आपने ऑल ओवर देखा तो कि मैम मेरा जो प्रॉफिट हुआ 1100-1200 का प्रॉफिट हुआ, जबकि तीनों ट्रेड आपने जो लिए थे, जो तीनों सेटअप के साथ आप ट्रेड कर रहे थे, आपको पता था कि मार्केट में अच्छा मूव आने वाला है और मार्केट आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है, तो क्यों आपने 3 ट्रेड लिया? आप एक ही ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे। तो उसी ट्रेड में अगर आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, तो मेरा बोलने का मतलब है कि 2 एक्स्ट्रा ट्रेड क्यों लेने हैं आपको? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि अगर आप 5 दिन आपको मिल रहे हैं ना, मत लो 5 दिन ट्रेड।
बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स क्या, एक अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन जाओगे ना तो आपके अंदर इतना पेशेंस आ जाएगा कि आप खुद समझोगे चीज़ों के कि यार डेली ट्रेड लेना ही नहीं। आप खुद कितनी भी कैपिटल आपके पास हो, आप खुद वो बोलोगे कि डेली ट्रेड नहीं लेना है, हफ्ते के 3 या 4 ट्रेड ले लो, ठीक है। वो भी अगर आपको लग रहा है कि अच्छे ट्रेड, और वो भी आपको लगा कि जब हफ्ते के 2 या 3 या 4 ट्रेड आपने लिए जिसमें एक डिसेंट प्रॉफिट अगर आपका आ गया, तो फिर शांति से बैठो, दूसरी नई सेटअप बनाने की कोशिश करो, नई स्ट्रेटजी पे काम करो, इंडिकेटर पे काम करो, बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी जो मार्केट में आप कर सकते हैं। स्टॉक्स देखो, स्टॉक सिलेक्शन अपना और बेहतर बनाओ। जरूरी नहीं कि यार 5 दिन है तो 5 दिन डेली ट्रेड लेना और एक दिन में 3 ट्रेड लेना ही लेना है। अगर स्टार्टिंग वाले ट्रेड में आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है, देन आप 2 जो ट्रेड बचे उसमें मत लो ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग मत करो। और ओवर ट्रेडिंग का सबसे एक प्यारा जो रूल है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो कभी ओवर ट्रेडिंग करोगे ही नहीं। कभी भी आप चाहे ऑप्शंस भी खेल रहे हो ना, छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा ट्रेड मत लो। मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉक या कोई भी निफ्टी को भी एनालाइज मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको हर 5-10 मिनट में एंट्री मिलती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने बोला, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखोगे हर 1-2-3 कैंडल में आपको लगा स्कैल्पिंग करके पैसा निकाल लेते हैं, इसमें स्कैल्पिंग कर दे पैसा निकल जाएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हर आपको 3-4 कैंडल एंट्री देती है। अगर आप कोई बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे ना तो बहुत कम एंट्री लोगे और डिसेंट एंट्री लोगे और अच्छा प्रॉफिट लेके निकलोगे। तो अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना हो ना, तो जो आप एनालाइज कर रहे हो जिस चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो, वो टाइम फ्रेम आपका बड़ा करो, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड लेते हो और बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हो तो रिटर्न भी आप अच्छा लेते हो और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, बार बार ट्रेड नहीं लोगे, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके नहीं निकलोगे, एक ही ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट ले लोगे। यहाँ तक समझ आया? आप फाइनल ये आता है कि भैया जो मैंने आपको थंबनेल में आपको दिखाया था उसका मैं जवाब दे देती हूँ कि 5,000 से स्टार्ट करना चाहिए, 50,000 से। 5,000 से स्टार्ट करो, लेकिन प्रॉफिट की आशा मत करो, सिर्फ सीखना है आपको 5,000 से। 5,000 से ट्रेडिंग करना है। कैसे करना है? आपको 1 लॉट लेना है, डेली 1 लॉट से एक ही दिन में एक ही ट्रेड लेना है। निफ्टी में सिर्फ एक ट्रेड बनाओ। बहुत सारी मैंने स्ट्रेटेजी डाली, स्कैल्पिंग की डाली है, 9-15 की डाली है, 70-30 रूल की डाली, उसकी वीडियो भी एक बार जरूर देखना। बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। कैंडल स्टिक की वीडियो डाली है, चार्ट पैटर्न की वीडियो डाली है। जितना भी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज आपको पास होना चाहिए, वो सारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप एक बार देखना उसको तो चीज़ें क्लियर होगी। 1 लॉट के साथ खेलो, एक दिन में 3 ट्रेड भी नहीं लेना, पहला लॉट लेना, प्रॉफिट आया तो भी बुक कर लो, लॉस आया तो भी बुक कर लो। होल्ड मत करना ट्रेड कि आज ट्रेड लिया, वीकली की एक्सपायरी तक होल्ड करना, और एक्सपायरी जिस दिन है उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना। एज ए बिगनर से 2 से 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो 1 या 2 महीने के अंदर में आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे कि उसके बाद आप 50,000 या 1 लाख रुपए भी लेके आओगे तो भी आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटजी, टाइम फ्रेम, सारी चीज़, रूल्स रेगुलेशन, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, कितना ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस देना है, कितना टारगेट लेना है, ये तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें पता चल गई और सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, मार्केट में एनालाइज कर चुके हो, मार्केट में आप बैठ रहे हो। 9:15 से लेके 3:33 तक अगर आप मार्केट में बैठे हो, आपको मार्केट बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लैपटॉप लेके भी बैठे हो ना तो 10 चीज मार्केट आपको सिखाएगा। लेकिन जब आप जो ट्रेड लोगे और जो ट्रेड में आपको जो मार्केट सिखाता है, जो ट्रेड में मार्केट जो आपसे पैसा लेता है, जो फीस आपसे जो लेता है सिखाने की, वो फीस ही आपकी जो स्टार्टिंग में आप जो कैपिटल डालते हो ना, 10,000, 15,000, 20,000, वो फीस ही समझ लो उसकी। आप उस फीस से आप इतना सीख जाते हो कि फिर अब एक आप डिसेंट कैपिटल भी लेके आते हैं ना, और सिर्फ 1 लॉट के साथ भी खेलते हो तो इतनी शांति से आप इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो एक डिसेंट कैपिटल होती है ऑप्शंस के लिए। 50,000 रुपये अगर आपके पास है, क्योंकि 50,000 में आपके पास एक बैकअप भी मिल जाता है कि भैया अगर आप ITM बाई कर रहे हो तो ITM अगर 1 लॉट आपका 20 से 25,000 में, आपका एक डिसेंट लॉट आप बाई कर सकते हो, उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद आपके बैकअप में भी 25,000 रुपये पड़े हुए हैं। 50,000 रुपये के साथ आप ट्रेड करना, अगर आपने 5,000 से बहुत सारी चीज़ें सीख ली हो तो ठीक है। 1 या 2 महीने भी अगर आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 2 महीने मत करो, 1 महीने भी अगर आपने 5,000 से ट्रेड करा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, या मेरे को लग रहा है कि अब अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, मार्केट में धीरे धीरे पकड़ हो रही है मेरी, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, देन उसके बाद आप फिर कैपिटल ऐड करो और डेली 1 लॉट से खेलो, धीरे धीरे पैसा बनेगा और फिर ऑटोमेटिकली आप लॉट साइज भी बढ़ाओगे, कैपिटल भी बढ़ाओगे, जब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं पैसा बन रहा है। ऑप्शंस में पैसा बनता है और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, और रिस्क यही रहेगी कि आप आपकी कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हो।
आपकी कैपिटल को आप कितना सेफली रख रहे हो और कितना सेफर साइड हर ट्रेड ले रहे हो, हर चीज़ सीख रहे हो। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शंस में आप जब भी आए ना जब आपको हर चीज़ का नॉलेज हो, आपको ग्रिक्स के बारे में पता हो, आपको हेजिंग क्या होती है, आपको स्कैल्पिंग क्या होती है, कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहिए, कॉल क्या होता है, पुट क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप ऑप्शंस में पैसा बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं हेजिंग पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो उसका भी अगर कमेंट बॉक्स में आप हेजिंग लिख दोगे तो उसकी भी वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।